दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली से धर्म परिवर्तन के मामलात लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे और धर्म परिवर्तन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन बरेली में हो रहा है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? यकीनन इसके पीछे की वजह कुछ संगठन है, कुछ हिंदुत्ववादी संगठन है जो लगातार इसके लिए काम कर रहा है, जिसका सिर्फ मकसद है कि मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाए। ऐसे ही एक मामला फिर सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दो लड़कियां, एक जिसका नाम रिफा था वो रिया हो गई है और एक जिसका नाम महक था वो सोनम हो गई है। ये दोनों ही मुस्लिम समुदाय को छोड़ करके, यानी कि इस्लाम धर्म को छोड़ करके इन लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। बरेली में ये मामला कोई नया नहीं। इसको लेकर के आखिर क्या काम मुस्लिम संगठन कर रहा है ये मुझे नहीं मालूम। आखिरकार चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर तमाम जो भी मुस्लिम समुदाय के जो संगठन है वो इस पर क्या काम कर रहा है इसकी कोई जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है। लेकिन शायद उन लोगों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली में इस तरह के कई सारे मामला सामने आ रहे हैं। हालांकि ये एक इंसान की अपनी एक आज़ादी है और वो अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसको लेकर के किसी को कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई बहला फुसला रहा है किसी लालच या किसी ऐसी वजह से इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर, किसी के दबाव, किसी के बहकावे में हो रहा है, तो इसे रोकने की ज़रूरत है। अब उत्तर प्रदेश का ये मामला है, हम आपको पूरा मामला बता दें। ये दो लड़कियां आप देख रहे हैं, एक रिया है जो पहले रिफा थी, एक महक है जो अब सोनम हो चुकी है, और दोनों ने ही इस्लाम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म को अपना लिया है। 2 जुलाई को ये दोनों ही लड़कियों ने ये फैसला लिया है। रिफा जो है वो रिया सागर बन गई है, जबकि महक खानम जो है वो सोनम सक्सेना बन गई है। बरेली में एक ही दिन में 2 मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी, देवताओं को साक्षी मानकर चुने हिंदू जीवन साथी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में 2 मुस्लिम लड़कियों ने घर वापसी करके हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है, ये खबर सामने आ रही है। यहाँ के अगस्त मुनि आश्रम में महक खानम वैदिक विधि विधान से अब सोनम सक्सेना बन गई है। वहीं रिफा नाम की लड़की अब रिया सागर नाम से जानी जाएगी। इन दोनों लड़कियों ने अपने अपने हिंदू प्रेमियों से विवाह भी कर लिया है। असल में ये प्रेम है, और प्रेम जाल में आकर के जिसे लोग भगवा लव ट्रैप जैसा नाम देते हैं और कहते हैं कि ये भगवा लव ट्रैप है, और यकीनन एक ट्रैप ही है, क्योंकि आप देखेंगे तो कई सारे इस तरह के मामला सामने आए हैं जहां पर ये दावे किए गए हैं कि आप मुस्लिम लड़कियों को फंसा करके लाइए, उससे शादी करके आइए, हम आपको इतना इनाम देंगे। तो ये एक ट्रैप है, और ये ट्रैप भगवा लव ट्रैप इसलिए है क्योंकि इसमें भगवा लिबास पहनने वाले लोग शामिल हैं। महक और रिफा ने हवन पूजन किया और हिंदू देवी देवताओं के जयकारे लगाए। घर वापसी का यह कार्यक्रम सोमवार 2 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ है। सवाल यह उठता है कि पूरे यूपी में भगवा लव ट्रैप की घटनाएं सिर्फ बरेली से क्यों सामने आ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। भगवा लव ट्रैप की ये जो कहानी है वो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक असलियत है, और उत्तर प्रदेश का बरेली इसका हब बन चुका है। सवाल यही है कि आखिरकार मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं वो इसको लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं? क्या वो इस चीज़ पर नज़र नहीं उनकी जा रही है कि उत्तर प्रदेश से इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग इस पूरे कार्यक्रम पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।